हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पाया, स्वागत है छोटे सी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती है अच्छे ही होंगे। तो आज मतलब मैं सुबह ही उठी हूँ 7 बजे, बट मेरा कोई काम हुआ नहीं है। किचन का सारा काम तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, और सुबह का मतलब जो झाड़ू पोछा होता है वो हुआ नहीं है। क्योंकि नहीं होने का रीज़न ये था, मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह निकलना था बाहर, तो उनके लिए लंच बनाओ, और फिर बाबू का स्कूल भी था, उसे छोड़ने जाओ, तो उसमें ही टाइम चला गया। मैं आई तो सबसे पहले मुझे पानी, मतलब बहुत गला सूख रहा था, तो मैंने पानी और चाय नहीं पी रखा है, तो चाय और पानी मैंने पिया। मैंने बोला उसके बाद में कोई काम करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह से उठ के आप सारा काम करते हो फटाफट फटाफट फटाफट, तो उसके बाद थोड़ा सा ना रिलैक्स होने का मन करता है। क्योंकि आप घर का काम कर रहे हो तो आप घर में रिलैक्स हो सकते हो, लेकिन अगर आप सडनली बाहर जा रहे हो, घर का काम करने के बाद तुरंत बाहर गए, तो हो जाता है। और मेरा बाबू का स्कूल जो है वो काफ़ी दूर है, मतलब मेरे घर से समझो तो आधा आधा घंटा लग जाता है उसे लेके जाने में। और मैं उसकी कोई बस या फिर ये वैन इसलिए नहीं करवाती क्योंकि बाबू अभी काफ़ी छोटा है, तो वो उतना देर बैठ नहीं पाएगा। क्योंकि वैन और बस जो होती है ना, पूरे बच्चे को जहाँ जहाँ आने के टाइम तो सबसे पहले दूर में आएगा, जहाँ दूर का बच्चा उसे उठाएगा, फिर सब बच्चों को लेके जाएगा। फिर जाने के टाइम क्या होता है, फिर धीरे 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 करके पहले उधर से छोड़ते हुए फिर दूर के बच्चे को छोड़ता है। इस कारण से नहीं करती हूँ, मैं खुद जाती हूँ, खुद लेके आती हूँ, खुद पहुँचाने जाती हूँ। तो आज यही हुआ था। हस्बैंड छोड़ने तो हस्बैंड जाते थे, लेकिन हस्बैंड इधर जा नहीं पा रहे हैं। 5-6 दिन से मुझे ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि इनका काम इतना बढ़ गया है, तो इनको बाहर बाहर भी जाना पड़ता है। तो आज फिर मेरे हस्बैंड नहीं जा पाया, तो मुझे ही जाना पड़ा। इनको सुबह मतलब 6 बजे ही निकलना था आज, लेकिन बट 6 बजे नहीं निकले, 7 बजे निकले हैं। और ये 7 बजे के हैं, और 7:30 बजे मुझे बाबू को लेके जाना पड़ा, क्योंकि बाबू के पीछे पूरा लगना पड़ता है। बच्चे के पीछे इतना लगना पड़ता है ना। होता क्या है ना, कि अगर उसे आप छोड़ दोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसे पहले तो वो शूज़ खुद से पहन लेता था, लेकिन अब वो शूज़ भी नहीं पहनता। उसे पहनाओ, पानी पीने के लिए दो तो उसे पानी पिलाओ, दूध दो तो दूध पिलाओ। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी वो कुछ भी नहीं करना चाहता है, नथिंग, कुछ नहीं करेगा। तो मुझे उस सुबह-सुबह मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाती है। और ये छोड़ने वाला सिस्टम है, पता नहीं कब तक चलेगा, बट चलेगा जब तक, तब तक तो मुझे ही करना पड़ेगा। फिर मैं आई हूँ तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं थोड़ा-सा पहले रिलैक्स हो जाऊँ, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो मैंने चाय बनाया, चाय पी, पानी पी, उसके बाद मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो पोस्ट कर लूँ। वीडियो भी मैंने पोस्ट किया, क्योंकि मेरा वो भी काम है, वो भी करना है। और इधर तो मैं तबीयत खराब होने के कारण मैं ज़्यादा काम गज भी नहीं रही थी, जैसे पार्लर वार्लर का, तो उसका तो अभी है ही नहीं उतना कुछ। लेकिन जो काम मेरा ये वीडियोस का हो गया या फिर घर का, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो अब सारा काम ख़त्म करने के लिए मुझे फटाफट उठना पड़ेगा और झाड़ू मारना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा। अब मुझे क्योंकि हुआ कुछ नहीं है, और अब ये फटाफट कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैंने सोचा आज का ब्लॉग है स्कूल से शुरू करते, तो फिर मैं जिस समय स्कूल जा रही थी तो उस समय ही मैंने शूट किया था, क्योंकि घर पे तो शूट करना बनता नहीं, उस टाइम तो नहीं बनता है। जिस टाइम ये लोग कहीं जाने वाले रहते हैं उस टाइम एकदम नहीं बनता है। इतना जल्दी जल्दी रहता है ना कि कुछ भी शूट करने का मन नहीं करता है। उस टाइम मन करता है फटाफट करके इन लोगों को दे दूँ, इन लोगों को पहले भेजूँ, उसके बाद कुछ करूँ। क्योंकि हस्बैंड को जब जल्दी रहती है तो उनको भी नहीं पसंद है कि फ़ोन चलाओ। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कोई शूट कर रहा है तो अलग चीज़ है, बट तुम हाथ में लेके करोगी तो वो दिक्कत हो जाता है, तो उस टाइम नहीं बनता है करने में। हाँ, जैसे वो 10 बजे जाते हैं, जैसे लोकल रहते हैं तो 10 बजे जाते हैं, तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं रहता है। और अगर मॉर्निंग में रहता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बाबू का रहा क्या ना, कि बाबू को छोड़ने के लिए जाओ, उसको भी लेके पहले टोटो पे जब तक मैं नहीं बैठती तब तक डर लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है सुबह-सुबह। हाँ, तो चलो मैं फटाफट कर लूँ, क्योंकि मैं दिखाती हूँ क्या स्थिति है। मैंने बेड भी उन्होंने ठीक-उक नहीं किया है, और यहाँ पे देखो सारा कपड़ा-उपड़ा जो है धोने के लिए रखा का ड्रेस अलग होता है और सैटरडे का अलग होता है, तो मैंने सारा रात में ही निकाल के रखा था कि मैं मशीन में डाल दूँगी। बट मैंने सोचा फिर स्कूल ड्रेस हाथ से ही धोना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करता है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब इसका क्या है ना, ये कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, गिरा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कहीं-कहीं दाग लग गया है, तो मशीन में साफ होगा नहीं। क्योंकि मैं हाथ से ही कर दूँगी, फिर मशीन रोकूँगी, फिर निकालूँगी, फिर घसूँगी, इससे अच्छा मैं हाथ से ही धो लूँगी। तो ये सब मेरा हाथ से धोने वाला कपड़ा है। चादर वगैरह जो है मैं मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि आज है सैटरडे, और कल कल मैं कर सकती थी, लेकिन कल मुझे कहीं निकलना है, मतलब तो इस कारण से मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा।
तो आज ही सारा कुछ करना है। तो आज पूरा दिन कुछ ना कुछ होगा और कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर होगा। तो ब्लॉग में बने रहें, देखते रहें और एंजॉय करें मेरे ब्लॉग को। आप प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो। मेरी आईडी मोनेटाइज नहीं हो रही है क्योंकि लास्ट टाइम सब्सक्राइबर जितना था तो उतना तो मेरा सब्सक्राइबर उससे एवं मतलब ज़्यादा हो गया, लेकिन लास्ट टाइम जो है पूरा नहीं हो रहा है। तो वो पूरा करने में मेरी बैंड बज रखी है क्योंकि मैं शॉर्ट भी डाल रही हूँ तो 5K 6K 10K तक तो जा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जा पा रही है। पता नहीं क्यों, क्या जो होता है, क्या डाल के लोग डालते हैं कि एकदम मिलियन चला जाता है व्यूज़। और जो लॉन्ग वीडियोज़ है, जो यानी कि जो ब्लॉग वगैरह है, तो उसमें मेरे 100 घिस तिर के 100 तक ही जाते हैं, उससे ज़्यादा जा नहीं रहे। पहले तो क्या होता था, जब मेरा एकदम 300 सब्सक्राइबर थे तो उस टाइम मेरा 300 व्यूज़ जाते थे, 200 व्यूज़ जाते थे। तो मुझे लगता था कि नहीं चलो मेरा तो मतलब लोग देख रहे हैं। तो मेरी आईडी उस टाइम बहुत अच्छी ग्रोथ में थी, लेकिन जैसे मेरे 1K हुआ ना तो उसके बाद ना व्यूज़ चढ़ना एकदम ऐसे से ऐसे हो गया, चढ़ ही नहीं रहा। मतलब क्या करूँ, लाइव नहीं आ पाती क्योंकि टाइम मिलता नहीं है लाइव आने का। लेकिन सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आईडी मोनेटाइज, मैंने बड़ी आईडी मैंने देखी है जिनकी आईडी मोनेटाइज नहीं होती थी, तो वो उन लोगों ने लाइव आके आईडी मोनेटाइज करवाई। क्योंकि मैं इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, यूट्यूब पे कम रहती हूँ क्योंकि इंस्टा पे ही रील्स बनाती हूँ। ऐसे कोई और ऐप मेरे पास है नहीं कि मैं वहाँ पे एडिट वगैरह करूँ, तो इस कारण से एडिटिंग का काम मेरे से नहीं होने वाला है क्योंकि सिंगल आदमी क्या क्या करे। इस कारण से चलो आप लोग सपोर्ट कर दो तो आईडी मेरी मोनेटाइज हो जाएगी। मैंने बहुत सारा ऐसे ब्लॉग मेकअप की थी, जो मेरे साथ हो रही है मैं वो सारी चीज़ें डाल रही हूँ क्योंकि अब देखो क्या होता है। तो चलो मैं फटाफट ये सब कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। वाह, ये है चूड़ा का भुज्जा, मकई का चूड़ा, और मेरे बेटा का यहाँ पे दूध। इसका कप भी देख लो भाई। हाँ ये देखो, दाल छौंकने पे लगाई हूँ, इसे मैं बंद कर दूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है दाल छौंकते टाइम। यहाँ पे रख देती हूँ फोन क्योंकि हाथ में लेके तो होगा नहीं। दाल भी छौंक दिए हैं, अब चले खाना खाने के लिए। पति देव तो शाम में आएंगे, तो बट मैं और बाबू तो हम दोनों ही खाएंगे। बाबू को तो छोटा सा बर्तन में देना पड़ता है क्योंकि वो स्पून से खाता है दाल चावल, उससे अभी तक से खाने के लिए हाथ से नहीं आता है। और खाना है, उसके बाद मुझे इतनी जोरों की नींद आ रही है, मैं क्या बताऊँ। आज बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सोएंगे तो नहीं, सोने का मन है बट सोच रहे हैं कि नहीं सोना है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। इसके पापा का कपड़ा, मतलब सारा कपड़ा जो है मैं तो धो के रख दी हूँ। बस इसके पापा का, मतलब मेरे हस्बैंड का कपड़ा जो मैं नहीं धो पाई हूँ तो वो धोना है, उसके बाद मैं सोऊंगी। एक सेकेंड। वो बहुत छोटा बर्तन में खाता है, पता नहीं क्यों। और ऐसे भी उसने आके लंच कर लिया था, मैं उसके लिए तबीयत ठीक नहीं है तो पूरी, ऐसे भी वो आके लंच कर लिया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पूरी वगैरह जो है मैंने बनवा दिया था।
क्या क्या? हाँ पहले चलो खाना, चलो तो चलो खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। हे एवरीवन, फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। मैं ब्लॉग को तभी एंड कर नहीं पाई थी, मैं शाम में सोची थी मैं इसे एंड कर दूंगी, ज़्यादा लॉन्ग करूंगी नहीं। एक्चुअली एंड नहीं हो पाने का रीज़न ये था क्योंकि बाबू के पाँव में लग गई है चोट और काफ़ी रो रहा था और मैं उसे लेके ही बैठी रह गई बहुत देर तक। मैं छोटा सा मतलब क्या ही बताऊँ, ऐसा जैसे ये फिंगर है ना, मैं दिखाती हूँ एक सेकंड। जो फिंगर है तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कट गया है, तो वो वाला पूरा जो आ गए हैं। इनको खाना देने चली गई थी मैं बोलते बोलते, और ये भी आ गए हैं और अभी जस्ट नहा के आए और इतना गर्मी है। ये देखो क्या हो गया तुमको, आज बैठो क्या हो गया? चोट लगी है। चोट लग गया? कहाँ पे? एक सेकंड में इसकी चोट आपको दिखा दूं। यहाँ पे ब्लर हो रही है वीडियो, ये चोट। फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो एक्चुअली अभी मैं फ्री हुई हूँ और आगे बैठी हूँ, मतलब रात के बज रहे हैं 10 और अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो आप बताओ मैं ब्लॉग कब एडिट करूँगी, कब अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम तो है नहीं और बाबू को काफ़ी चोट लग गई है। मैं काम करने टाइम आज ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ क्योंकि बहुत जल्दी सारा काम हुआ है और बच्चा जो है मेरा आज रह नहीं रहा है क्योंकि चोट लग गया है पाँव में, दबा करके रखा है। ये बहुत मुश्किल से सोया है क्योंकि वो पेन होता है ना, दर्द हो रहा था उसे, इस कारण से अब मैं ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाई। तो सॉरी, ये ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। यही हो जाता है 1 डे 2 डे गलती हो जाता है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और इसके लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय।